5 जून 2024 के सुबह के वक्त दो लोग एक रास्ते से टहलते हुए जा रहे थे। उन्हें कुछ बदबू आने लगती है तो वह आसपास नज़र दौड़ाते हैं, पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो उन्हें शक हुआ कि कहीं मंदिर के पास जो कुआं है उसमें तो कुछ नहीं है। अब ये दोनों व्यक्ति जैसे जैसे कुएं के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे बदबू और भी तेज होती जा रही थी। जैसे ही दोनों व्यक्ति कुएं पर पहुंचकर कुएं के अंदर देखते हैं तो उनकी चीख निकल आती है। देखते ही देखते वहां पर काफी भीड़ लग जाती है, क्योंकि कुओं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी जो पानी के ऊपर तैर रही थी। इसकी सूचना किसी ने फोन के जरिए पुलिस थाने में दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और लाश को कुएं से बाहर निकलवाती है। कुएं के पास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था और वहीं पास में एक बाइक भी खड़ी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि बाइक तो या तो मृतक की होगी या फिर कातिल की होगी। बाइक के प्लेट नंबर पे जब पुलिस ने मालिक का पता किया तो पता चला कि कानपुर का रहने वाला मोहम्मद नादिम है, पर यह लाश नदीम की है या किसी और की बिना शिनाख्त के कहना मुश्किल था। वहां पर काफी लोग मौजूद थे पर नदीम की शिनाख्त नहीं हो पाई। तब पुलिस वाले ने नदीम के घर वालों को बुलाया। शव को देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला ने अपना नाम आरफा बेगम बताया और कहा कि यह लाश उसके बेटे नदीम की है। घर वालों ने बताया कि कुछ महीनों पहले नदीम के अब्बू की भी मौत हो गई थी। अब इकलौता बेटा भी चला गया। कातिल के प्लान के अनुसार सब ठीक ठाक चल रहा था। इधर पति की मौत के बाद आरफा बेगम की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। शादीशुदा बेटा नदीम ने भी पूरी तरह अब्बू का बिजनेस संभाल लिया। पर ऐसा क्या हुआ कि आरफा बेगम अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन गई और 25 लाख की सुपारी देकर अपने ही बेटे की क्रूरतापूर्वक हत्या करा दी। जब इस राज का पर्दा उठा तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या एक माँ भी अपने बेटे का कत्ल करा सकती है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के महानगर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तिखाराबाद। मुस्लिम बाहुल्य वाला यह क्षेत्र में लोग अक्सर व्यापार ही करते। कोई कपड़े का व्यापार करता तो कोई लकड़ी का तो कोई चमड़े का। घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में मोहम्मद नईम का भी परिवार रहता। उस परिवार में पत्नी आरफा बेगम, एक बेटी आलिया तथा बेटा नदीम भी छोटा सा परिवार बड़े हंसी खुशी के साथ रहता। अनवरगंज में उनकी कपड़े की दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया का निकाह हो चुका था। आलिया अब अपने ससुराल में रहती तो नदीम के घर पर परेशानी बढ़ने लगी। आरफा बेगम ने शादी की बात अपने शौहर से की तो नईम भी तैयार हो गए और 10 जुलाई 2020 में नदीम की शादी जीनत फातिमा नाम की लड़की से करा दी। सुंदर बीवी पाकर नदीम भी काफी खुश था। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक एक दिन नईम की तबीयत खराब हो जाती है। नदीम ने कई डॉक्टरों को दिखाया पर तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन नईम ने दम तोड़ दिया। अब सारी जिम्मेदारी नदीम के कंधों पर आ गई। एक तरफ दुकान संभालना, दूसरी तरफ माँ को। बीबी ने भी मुश्किल में जमकर नदीम का साथ दिया, मगर कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। आरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू अपनी जिंदगी जी रहे थे तो वहीं तन्हाइयों में आरफा बेगम भी जी रही थी। अकेलापन उन्हें बहुत खलता। उन्हीं दोनों एक रोज हासम अली नाम का एक व्यक्ति नदीम के घर आता है। इसके पहले भी वो व्यक्ति कई बार नदीम के घर आ चुका था, क्योंकि वो नदीम के अब्बू का दोस्त था। अक्सर वो साथ में ही कपड़े की खरीदारी करते। हाशिम अली ने दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया और कहा कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच बोल देना। अब उस व्यक्ति का उस घर में आना जाना बढ़ गया। आरफा बेगम उस व्यक्ति का खूब आवभगत करती। अब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उनके बीच छेड़छाड़ और हंसी मजाक भी होने लगा। दोनों तनहा जिंदगी जी रहे थे। ऐसे में दोनों को एक साथी की तलाश थी जो अब पूरी हो चुकी। एक रात जब बेटा बहू सो गए तब हाशिम अली आरफा बेगम के कमरे में पहुंचा और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। वो आरफा बेगम भी फिसल गई। दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। उनके बीच नाजायज रिश्ता बना तो उसका दायरा बढ़ता ही गया। अधेड़ उम्र की विधवा आरफा बेगम के जीवन में अब मानो बहार आ गई। वो हाशिम अली पर दिलो जान से फिदा हो गई। हाशिम भी उसका दीवाना था। अब उनका सिलसिला होटलों तक चलने लगा। जब भी हाशिम अली को मौका मिलता है उसे होटल में बुला लेता है। इधर नदीम की बीवी को भी ऐसा लगने लगा कि जब से हाशिम अली घर पर आने लगा तब से सास माँ की चाल ढाल में बदलाव आ गया। अब वह सच संवर कर रहने लगी और चेहरा खिला खिला सा रहने लगा। एक रात जब जीनत फातिमा बाथरूम को जाने लगी
तो उसने सासू माँ के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनी। कमरे के अंदर तो वह नहीं गई, पर समझ में आ गया कि सासू माँ हाशम अली के साथ मौज मस्ती में डूबी हुई हैं। अब वो अपने सास की चाल ढाल और सजने संवरने का मकसद जान चुकी। जब यह बात जीनत ने अपने शौहर से बताई तो नदीम अपने बीवी पर काफी नाराज हुआ और बोला, दोनों लोगों की उम्र का लिहाज करो, हमारी माँ को बदनाम करोगी तो मैं सहन नहीं करूंगा, और हाँ, अपनी गलती को सुधारो। नदीम ने अपने बीवी के बातों पर यकीन नहीं किया और उसे फटकार लगाई तो और उठकर अपने मायके चली गई। इधर आरफा बेगम हाशम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि उसने दुकान मकान बेचकर हाशम अली के साथ रहने का फैसला किया। तो हाशम अली उसे अपने साथ अजमेर ले जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन नदीम की मां ने दुकान मकान बेचने की चर्चा अपने बेटे से की। इस पर नदीम भड़क गया। उसने साफ मना कर दिया, जिससे आए दिन माँ बेटे में झगड़ा होने लगा। अब नदीम की मां समझ चुकी थी कि नदीम के रहते हुए दुकान मकान नहीं बेच पाएगी। अब वह अपने आशिक हाशम अली के साथ मिलकर अपने बेटे को रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। यह बात जब नदीम की मां ने अपने प्रेमी से बताई तो राजी हो गया और कहा, तुम पैसों का इंतजाम करो, हम किसी को सुपारी देकर उसे रास्ते से हटा देंगे और इसकी किसी को कानो कान तक खबर नहीं होगी। हाशम अली की पहचान एक सुपारी किलर सलीम से थी, जो अजमेर का ही रहने वाला था। नदीम की हत्या करने वाले के लिए उसकी मां ने 25 लाख रुपए हाशम अली को दी। रकम मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को कानपुर शहर आ गया। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी और उसका मोबाइल नंबर हाशम अली ने आरफा बेगम को बताया। 4 जून 2024 शाम के वक्त नदीम की मां ने कहा कि एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, उन्हें जाकर रिसीव कर लो। नदीम तैयार हो गया। अपनी मां से उस व्यक्ति का फोन नंबर लिया। वह कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर सलीम आया था। बताए हुए जगह पर पहुंचकर नदीम ने सलीम को फोन किया, फिर दोनों साथ निकल दिए। एक जगह सुनसान स्थान देखकर सलीम ने नदीम से बाथरूम करने का बहाना बनाया। नदीम ने जैसे ही गाड़ी रोका, सलीम ने उसे ऊपर चाकू से कई वार कर दिया। जब उसे लगा कि नदीम मर चुका है तो वह मंदिर के पास वाले कुएं में उसे फेंक देता है और मौके से फरार हो जाता है। यह बात जैसे ही नदीम की बीवी को पता चली कि उसके शौहर का कत्ल हो गया है, तो एक दिन वह थाने में जाकर अपने सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है और कहती है कि मेरे शौहर की हत्या का राज मेरे साथ आरफा बेगम के पेट में छुपा हुआ है। मुझे शक है कि उन्होंने कोई योजना बनाकर मेरे शौहर को मरवाया है। इस बात को जब इंस्पेक्टर सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि भला एक माँ अपने ही बेटे को क्यों मरवाएगी। फिर भी मैं तुम्हारे शक का कारण जानना चाहता हूँ। तो नदीम की बीवी ने अपने सास के नाजायज संबंध और मकान दुकान को लेकर आए दिन माँ बेटे में तकरार होती रहती। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो दोषी नदीम की मां मिली। आज ये तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।